नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा सबको पता है आपके मोस्ट अवेटेड नीट यूजी फॉर्म जो है वह रिलीज़ हो चुका है। और जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ 4 मई को एग्ज़ाम होगा, तो 4 मई को बिल्कुल आपकी परीक्षा होने वाली है। 2 से 5 का समय रखा गया है। जैसा आपको समय का मालूम है कि थोड़ा घटा दिया गया है, उसे 3 घंटे का टाइम आपका रहेगा। पैटर्न वही 180 क्वेश्चन जैसा होना था, 45 एंड 90। अब यहाँ देखिए, आप फॉर्म भरने जब बैठेंगे तो 2 मेन जो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी वो मैं बता देता हूँ। वैसे तो मैं ये सलाह दूंगा कि आराम से तसल्ली से फॉर्म भरना, ऐसा नहीं कि बस आज ही कल में भर दिया जाए। 1 हफ्ते का पूरा टाइम है, अच्छे से देख समझ करके एक एक चीज को जान करके ही आपको फॉर्म भरना है। ऐसा उसमें बार बार लिखा गया है कि करेक्शन का कोई मौका दिया नहीं जाएगा। अब आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो एक्चुअली आपको दो जो मेन रिक्वायरमेंट रहेगी, एक तो ये है कि हमको डॉक्यूमेंट कैसे लगाने हैं, और एक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है वो आती है कोड कौन सा भरना है। तो मैं इन 2 बातों के बारे में ही अभी बता रहा हूं, बाकी डिटेल फॉर्म पूरा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है ना वो इन 2 चीज़ों की रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से हमारे लगने वाले हैं। तो देखो बच्चों, ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। फोटोग्राफ जो होते हैं आपके 2 होंगे, एक तो आपका पासपोर्ट साइज छोटा वाला होता है और एक पोस्ट कार्ड साइज होता है, बड़ा वाला होता है। ये 2 फोटो सभी बच्चों के लगेंगे। सिग्नेचर हैं, आपको पता है अपलोड करने होते हैं, वो सारा डिटेल जो है। इसमें एक प्रश्न ये भी आता है कई बार कि सर हम खुद भरें या ई मित्र से भरवाएं। तो मैं ये सलाह दूंगा ई मित्र से भरवाएं सामने बैठ करके, है ना। ऐसा नहीं हो कि स्क्रीन इधर हो और आप इधर हो, वो ज्यादा बेटर होता है, उनको थोड़ा बेटर अनुभव होता है। और खुद से कई बार क्या है, क्योंकि 2 लोग जब काम मिलकर करेंगे तो वहां क्रॉस चेक भी इजीली हो जाता है। और उससे भरवाएंगे तो वो आपको फॉर्म भरने के बाद पूरा डिटेल देखने को भी मिलेगा। एक बार तो वो भर रहा है, दूसरी बार आप चेक करोगे तो क्रॉस चेक अच्छे से हो जाता है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि मित्र से भरवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखो, भरने को तो हम खुद भी भर सकते हैं, पर अकेले भरते हैं तो कई बार बहुत सारी चीजें ध्यान में नहीं आ पाती है और वो सबमिट हो जाता है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। सिग्नेचर बिल्कुल आपको थंब इंप्रेशन सर किसके लेने, सभी दोनों हाथों के, सभी उंगली अंगूठे सबके लेने, ठीक है ना। इसमें भी थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पिछली बार भी हो रहे थे। 10th की मार्कशीट लगेगी एज वेल एज सर्टिफिकेट लगेगा। मार्कशीट सर्टिफिकेट कुछ बच्चों के एक साथ भी आता है, कुछ के अलग बोर्ड के अंदर अलग अलग भी आता है। ये लगेगा, एड्रेस प्रूफ भी लगेगा। एड्रेस प्रूफ में एक दिक्कत यहां पर आएगी, एक तो आपका होगा प्रेजेंट एड्रेस वाला मामला और एक परमानेंट है। देखो, यदि आप प्रेजेंट और परमानेंट सेम ही भरते हैं, जब तो कोई इशू है ही नहीं, आपको परमानेंट एड्रेस लगाना है। इसमें भी दिक्कत आती है, सर प्रूफ कौन सा लगेगा। तो देखो, परमानेंट एड्रेस प्रूफ का तो आपको पता ही है कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, इस तरह के जो वैलिड आईडी प्रूफ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज है वो सभी चलेंगे। लेकिन प्रेजेंट यदि आपका परमानेंट लगे और प्रेजेंट लगे, ये कब होगा, जैसे आप किसी और स्टेट के या कहीं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे बाहर के कहीं और राजस्थान में रहकर प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आपका सेंटर वो आए। देखो, इसकी डिटेल की तभी भरनी होगी आपको जब आप ये चाहो कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर जहां से आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहां आए, तब आपको इस के अंदर जाना है। यदि आप ये चाहते हैं कि जहां आप रहते हैं आपका परमानेंट जो जगह है, जैसे बाई चांस आप हरियाणा के हैं, आप राजस्थान में रहकर तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि सर हमारा सेंटर हरियाणा ही चाहिए, तो आप परमानेंट प्रेजेंट दोनों सेम भर दीजिए, उससे उनको कोई लेने देना नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि सर हम हरियाणा के हैं, हम तैयारी राजस्थान में कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर राजस्थान में ही आए, इन दैट केस आपको प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। और उसके लिए जो है वो अलग अलग रेंट एग्रीमेंट वगैरह उस तरह के प्रोसीजर रहते हैं। बट मैं इसमें ऐसा मानता हूं कि उस टाइम तक सभी के कोर्स कंप्लीट हो चुके होते हैं और एग्जाम के टाइम पे आप घर में से देंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले चले जाओ, एग्जाम के 6 दिन पहले, 7 दिन पहले आप कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, क्योंकि उस समय खाने वाने का भी ध्यान रखने वाले लोग आपके मौजूद होते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप वो तो पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती है, पर मैं ये सलाह दूंगा कि जहां के आप रहने वाले हैं वहीं का सेंटर सेलेक्ट कर लें और वहीं से फिर आप एग्जाम दे। परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपका सेम हो जाएगा। और इन केस आपकी इच्छा है तो फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस की फॉर्मेलिटीज में पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके प्रोसीजर थोड़े अलग होते हैं, रेंट एग्रीमेंट वगैरह और वो सब, या हॉस्टल की जो भी रिसिप्ट वगैरह होती है वो लगती है उसके अंदर, ठीक है जी। तो ये हो गया, ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। एक इसके अंदर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो ऑब्वियस सी बात है कि सबको नहीं चाहिए, जो इसका फायदा लेना चाह रहा है उसी को चाहिए, जैसे कि ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एसटी और एससी हो गया। जनरल कैटेगरी का होगा तो उसको इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए, अदरवाइज ये चाहिए, ठीक है। मैं स्पीड में फटाफट बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक चीज है और ये चीजें आपको रिक्वायर्ड है। अब एक समस्या इसके अंदर हमेशा ही आएगी, कोड वाली। इन्होंने क्या किया है, 1 से 7 तक कोड दे रखे हैं और वो लैंग्वेज उसकी ऐसी है ना कोड की कि उसमें बच्चे परेशान होते ही होते हैं। आप उसे पढ़ोगे ना तो एक बार को तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं कौन सा कोड भरूं, तो वहां आपको दिक्कत महसूस होगी। तो उसके लिए बेस्ट है कि मैं आपके लिए कोड का यहाँ डिटेल पहले से बता देता हूं। देखो, कोड 1 कौन भरेगा, मैं स्पष्ट यहां लिख दे रहा हूं शॉर्ट के अंदर, कहीं कोई
डाउट होना नहीं चाहिए। जो 12th अपीयरिंग हो, जिसने 12th पास नहीं किया है वो कोड 1 भरेगा। जिसने 12th पास कर लिया है और बीएससी में एडमिशन नहीं लिया है, कुछ और भी वो कर रहा हो, बीएससी का मतलब बीए वगैरह कुछ कर रहा हो, तो भी 12th पास्ड हो, बीएससी ना हो या फिर मेडिकल कोर्स ना हो, ध्यान रख लेना इस बात को। इसमें भी कई बच्चे परेशान होंगे कि सर हम बीए कर रहे हैं तो क्या करें, तो बेटा आपका 02 कोड ही जाएगा। इसमें ध्यान रखना कि जो भी बच्चा 12th के बाद ड्रॉप लेकर कोचिंग कर रहा है, ये 2 ही कोड तुम्हारे मेनली काम आते हैं, वो इसी में जाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। कोचिंग कर रहा है और उसने इन कोर्स में एडमिशन नहीं लिया है, जैसे मैंने पिछले साल 12th पास किया, इस साल मैं ड्रॉप लेकर के कोचिंग कर रहा हूं, मैंने कहीं कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ना मैं बीएससी कर रहा हूं, ना मैं बीएमएस कर रहा हूं, ना बीएचएमएस कर रहा हूं, इस तरह का कोई न बीडीएस वगैरह कुछ कोर्स में ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, तो फिर मुझे ये कोड भरना है। अपीयरिंग है तो ये कोड भरना है। इन केस आप बीए वगैरह कर रहे हो कि उसका कोई कोड अलग से नहीं है, तो वो इसी के अंदर जाता है। आप 12th पास में ही दिखाओ, उनको इस बात से वैसे मतलब ही नहीं होता कि आप बीए वगैरह कर रहे हो, तो वो एज ए 12th पास ही कंसीडर किया जाता है। उनको स्पेसिफिकली बीएससी या फिर किसी मेडिकल कोर्स के बारे में ही जानना होता है। अदरवाइज सबसे बेस्ट ये है कि आप 12th पास में भर दीजिए। यदि आपने बीएससी में एडमिशन नहीं लिया है तो फिर या आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, वेटनरी, डेंटल में एडमिशन नहीं लिया है तो आप कोड 2 भरें। यानी कि मान के चलने के बहुत से बच्चों के 70 से 80% बच्चों के यही 2 कोड लगने हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। या तो आप 12th में होंगे या 12th पास हो चुके होंगे, आपने कोई कोर्स नहीं किया होगा, या बीए वगैरह ऐसे ही कि चलो डिग्री चलती रहे, तो वो भी ये भर सकते हैं, ठीक है। सर आगे वाले कोड जो कुछ बच्चों के काम के हैं वो कौन कौन से हैं? कोड 3 किसके आएगा? ये उनके आएगा जिन्होंने मेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लिया है आफ्टर 12th, है ना। मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं सर, कौन से मेडिकल कोर्सेज? भाई कोई बीएमएस कर सकता है, कोई बीएचएमएस कर सकता है, उसको प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं ना। तो अच्छा, ये तो कोड 3 है, तो प्री डिग्री वाला ये तो आपका सीधी सीधी किसके जाएगा? केवल कर्नाटक वालों के लिए एप्लीकेबल होता है विशेष रूप से, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कोई मतलब की ही बात नहीं है, ठीक है ना। ये किसके लिए? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि प्री डिग्री एग्जामिनेशन टाइप का कुछ चीज होती है, तो ये पर्टिकुलर स्टेट वालों के लिए लगभग आपके वो काम का है ही नहीं। कोड 4 ये आपका कौन सा होगा? कोड 4 ये आपका कौन सा है? बीएमएस है या बीएचएमएस है या बीडीएस है, इस तरह के कोर्स, प्री प्रोफेशनल प्री मेडिकल एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ, ठीक है ना। तो ये कोर्स कोई कर रहा है, वो आपका ऑब्वियस सी बात है, पूरा तो कहां से हुआ होगा, है ना, इतना तो कर रहा ही होगा, तो वो उस स्थिति में कोड 4 भरेगा। 12th पास हो चुका है, इस तरह का कोई कोर्स कर रहा है। सर 5वां किस में भरेंगे? फर्स्ट ईयर ऑफ द डिग्री कोर्स, ये आपका कौन भरेंगे साहब? शॉर्ट में बता देता हूं, बीएससी रनिंग वाले, ध्यान रख लेना, जो बीएससी कर रहे हो वो इस कोड को भरेंगे, 5 वाले को, और 6 कौन भरेगा? जो बीएससी कर चुका हो, ठीक है ना। तो जैसा मैंने कहा कि आपके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 1 और 2 में ही कवर हो जाएंगे। ये आपका मेडिकल वाले, कोड 2 आपके लगभग काम का नहीं है, स्पेसिफिक स्टेट वाला मामला है। कोड 4 जो है वह आपका, कोड 3 कह रहा हूं ना, कोड 4 जो है वह आपका बीएमएस बीएचएमएस वाला, मैं इसको समराइज भी कर दूंगा। बीएससी रनिंग वाले कोड 5, कोड 6, कोड 7 कौन भरेगा? एनआरआई। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी हमारे लगभग काम का नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, मैं फिर यहां समराइज कर देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कोड 1 कौन करेगा? 12th रनिंग वाले, ठीक है जी। 12th कोड 2 कौन भरेगा? 12th पास्ड, मतलब ड्रॉपर, जिन्होंने बीएससी या उसमें एडमिशन नहीं लिया हो। कोड 3 स्पेसिफिक स्टेट है वो जहां प्री डिग्री वाला होता है, जैसे कि कर्नाटक, तो ठीक है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है वैसे लगभग देखा जाए तो। 4th वाला कोड कौन भरेगा? 4th वाला कोड कौन भरेगा? 4th वाला कोड वो भरेगा जो कि बीएमएस बीएचएमएस कर रहा हो, है ना। ये इस तरह के कोर्स में उसने एडमिशन लिया हुआ हो। कोड 5 कौन भरेगा सर? कोड 5 वो भरेगा जो बीएससी में है, ये भी काफी बच्चे होंगे, तो ये बीएससी रनिंग वाले होंगे जो कि इस कोड को भरेंगे। कोड 6 कौन करेगा? जो कि बीएससी जिसने क्या कर लिया है, पास हो गया है, पास हो चुका है, वो भरेगा। और 7 वाला जो है वह फॉरेन वाले भरेंगे, ठीक है।
तो ये दो दिक्कतें आती है हमेशा, एक तो कोड वाली और एक आपका डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है, दोनों मैंने बता दिए हैं। बाकी डिटेल भी देखो, इसमें कोई पहली बात मैं आपको कहूंगा जल्दबाजी नहीं करनी कि हम आज ही भर दें। कई बच्चों को ये रहता है कि सर जल्दी भरते तो सेंटर पास में मिलता, लेकिन देखो वो बात जो है बहुत लास्ट में जाके आती है। अभी तो कल चालू ही हुई है, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी। एटलीस्ट यू शुड वेट फॉर 1 वीक। 1 वीक में आप सारी बातें समझ लीजिए। 1 महीना मिला है ना, तो 1 वीक तक समझ लीजिए। 1 वीक के अंदर अंदर भर दोगे तो आपका जो चॉइस है वो मिलता ही मिलता है। वो तो बिल्कुल ही कोई लास्ट में रह जाता तो चॉइस नहीं मिलता। बहुत सारे सेंटर है, कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। अच्छे से डॉक्यूमेंट एकत्रित कर लीजिए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस आप ई मित्र वाले के गए, बहुत भीड़ है और जल्दबाजी में काम करा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। तसल्ली से जाके फॉर्म भरवाइए, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है। आराम से खुद भी समझ लीजिए, अच्छे से समझोगे, तमाम तरह की वीडियो मिल जाएंगे अब आपको धीरे धीरे, है ना। तो उनको अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद भर दीजिएगा। कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, इजी वे के अंदर फॉर्म भरा जाता है। कोई बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी भी नहीं है। डिटेल फॉर्म भी हम आपके सामने लेकर आ जाएंगे। अभी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो एक बार आप प्रिपेयर कर लीजिए।